या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर वो चारों चावल के दाने 4 सफेद पुष्प कार्तिकेय बाबा के सामने समर्पित करो। तो फिर तुम चाहे नई दुकान खोलो, फैक्ट्री बनाओ, प्रॉपर्टी खरीदो, तुम्हारा मन जो बार बार विचलित हो रहा था, कैसा भी मन हो, उस कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी जरूर। वो कार्य अटकेगा। प्रॉपर्टी लिए, उस प्रॉपर्टी पे बिल्डिंग बनाना है, कॉलोनी काटना है, बिकेगी नहीं बिकेगी, काम होगा कि नहीं होगा, मैं ये गाड़ी खरीदूंगा, चलेगी नहीं चलेगी, मैंने ये नया काम लिया है, चलेगा नहीं चलेगा, मतलब दो मन जहां चल रहा है, जहां तुम्हारे दो मन हो जाए, उस मन को एक जगह तक सडानंद कार्तिकेय के पास छोड़ो। फिर कार्तिकेय बाबा 6 मुख वाले, 6 मुख सडानंद कार्तिकेय महाराज तारकासुर का संहार भगवान सडानंद कार्तिकेय जी ने, और तारकासुर का संहार तो हो गया, तारकासुर का संहार हुआ, देवता आनंदित हो। भगवान शिव तारकासुर के संहार पर कार्तिकेय बाबा को श्रीशैलम का स्थापन का फल प्रदान। आगे वर्णन आया है भगवान के सुंदर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कुमरुका जी चंचुला देवी को करा रहे। चंचुला चंद्रदेव को काया का रोग हो गया था, और चंद्रदेव पर जब काया का रोग हुआ, उस काया के रोग से मुक्त होने के लिए चंद्रदेव ने भगवान देवाधिदेव महादेव का भजन, शिव का स्मरण। हमारे 12 ज्योतिर्लिंग, श्री विठले सेवा समिति की कथा चल रही है 12 ज्योतिर्लिंग में, इस बात की देवदेव। तुम्हारे गुजरात में भी बाबा की कृपा से 2 ज्योतिर्लिंग है, और हमारा तो बाबा देवाधिदेव महादेव से यही प्रार्थना है कि बाबा इन श्रोताओं में जो आस्था चैनल पर सुन रहे हो, सोशल मीडिया पे सुन रहे हो, या पंडाल के बाहर पंडाल में बैठकर बड़ौदा की धरा पर सुन रहे हो, ऐसी कृपा करना जब हमारी समिति की 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सोमनाथ और नागेश्वर में आए, तो आप में से सब यजमान बने और सब पे बाबा मेरा घरदानी कुबेर भंडारी आपको इतना दे कि जैसे ही आपको सूचना मिले कि हमारे सोमनाथ में विठले सेवा समिति की कथा होने जा रही है, तो आपका फोन आए कि हम भी यजमान बनेंगे, सोमनाथ की पवित्र धरा भी यजमान। शिव से ऐसी प्रार्थना, काया के रोग से बाबा ने। अगला वर्णन आया है सोमनाथ जी के रूप में बाबा बैठे, श्रीशैलम पर भगवान शंकर ने जाकर दर्शन किया, तो भगवान श्री मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित हुए, दूषण नाम के राक्षस का संहार किया, भगवान कालाधिपति महाकाल बनकर विराजमान हुए। फिर वर्णन आया विंध्य पर्वत को भगवान शिव ने दर्शन दिया, तो ओंकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। नर नारायण के तप करने से भगवान श्री केदारेश्वर बन गए। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करा, तो शिव जी का नाम भीमा कर। मनु शत्रुपा के तेज बल, ब्रह्मा विष्णु महेश के सुंदर आनंदमय स्वरूप में पूरे विश्व का भरण पोषण करने के लिए मनु शत्रुपा के लिए भगवान विश्वनाथ। अगला वर्णन है गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का स्मरण किया मां अहिल्या ने, तो बाबा त्र्यंबकनाथ के रूप में विराजमान होते हैं। फिर अगला वर्णन आता है रावण शिव जी को लेकर जा रहा था, बाबा का भार सह न पाया,
तो भूमि पर रखा बाबा बैद्यनाथ जी के विराजे। दारूक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए मेरे शंकर भगवान नागेश्वर बने। नागनाथ के रूप में पूजा। राम जी महाराज लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे और विजय प्राप्त करना थी, इसलिए रामेश्वर धाम की स्थापना होती है। राम जी रामेश्वर के रूप में शिव जी। फिर वर्णन आया, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी घुष्मा के बेटे को सोतन ने टुकड़े कर तालाब में पटक दिए थे। एक हफ्ते पहले मरा हुआ वो बेटा भगवान शिव की आराधना से, साधना से जीवित होकर बाहर आया, तो उसका नाम कृष्णेश्वर महादेव। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का प्रसंग जैसे ही तुमरुका जी ने कहा, चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो गया। चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती धारण कर गई। तुमरुका जी ने शिव जी को नमन किया। शिव जी ने अपनी बेलपत्र उठाकर शिवपोथी को समर्पित करी। तुमरुका जी ने, भगवान शंकर ने कहा, तुमरुका मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तुमने इस शिव महापुराण का वाचन किया है, तुम्हें क्या दूं? तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, बाबा इतनी कृपा करना, जब घोर कलयुग बढ़ता चले जाए, कलिकाल बढ़ता चले जाए, तब ये शिव महापुराण की कथा जिस भूमि पर हो, जिस नगर में हो, जिस गांव में हो, जिस क्षेत्र में हो, और जो इस पवित्र कथा को सुनने के लिए कथा के पंडाल के बाहर, पंडाल के भीतर या शिव महापुराण की साक्षी में जो पहुंच जाए, जो मांगे, कलिकाल में उसकी मुराद पूरी हो जाए। शिव जी ने वचन दे दिया, वर दे दिया, और ये पवित्र शिव महापुराण की कथा बड़ौदा नगर में, गुजरात की पवित्र धरा पर चल रही है, जिसका आज विराम दिवस है। हमारा तो केवल इतना सा निवेदन है कि इस भूमि पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करकर, जब आरती के बाद यहाँ से जाओ तो उस भूमि को नमन कर रज को हृदय लगाकर बाबा से विनय कर जाना, कहकर जाना, बाबा सब दुख काटो वो भोला, सब दुख शिव जी को नमन कर बाबा से प्रार्थना करना, विनय करना, नमन कर जाना। 5 बार साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप और बोलेंगे। उसके बाद थोड़ी देर के लिए मौन होंगे। उस समय पर आप बाबा से अपने मन का भाव कहिएगा। भोला शिव शंकर भोले बाबा भोला
देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा आज विराम ले रही है। खूब भाव से अग्रवाल कोर्ट गार्डन गुरु श्री महेश सर जी, मुख्य यजमान श्री चंद्रपाल जी अग्रवाल, बड़ौदा गुजरात से खूब सुंदर कथा के दिव्य आयोजन को कराया। सभी यजमान परिवारों ने खूब आनंद से कथा सुनी। विशंबर जी अग्रवाल जी के हमारा रुकना हुआ, बहुत भाव से उन्होंने सेवा करी। बबुओं ने भी खूब प्रेम भाव से भोजन आदि प्रसाद करवाई।